जब तक सिविल कोर्ट में वसीयत की वास्तविकता साबित नहीं हो जाती, राजस्व अधिकारी लाभार्थियों के नाम में बदलाव नहीं कर सकते। तो ऐसा कहना है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस जजमेंट को विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता नियम 2018 से जुड़े विवाद का निपटारा करते हुए कहा कि बिना किसी औपचारिक सबूत के वसीयत पर राजस्व अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के नाम पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राजस्व अधिकारी स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय नहीं ले सकते। अदालत ने टिप्पणी की, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि राजस्व अधिकारी किसी अप्रमाणित वसीयत के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम बदल सकते हैं, इसमें ज्यादा दम नहीं है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस तथ्य के आलोक में कि राजस्व अधिकारी वसीयत की वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सकते हैं। जो नियम वसीयत के आधार पर लाभार्थी के नियम में परिवर्तन की अनुमति देता है, उसकी व्याख्या यह की जानी चाहिए कि लाभार्थी का नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि वसीयत विधिवत हो, साबित हो गया है और उस उद्देश्य के लिए लाभार्थी को अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क करना होगा। दोस्तों, 2018 नियमों में वसीयत शब्द की व्याख्या। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि 2018 के नियम वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्डों में नामों के उत्परिवर्तन की अनुमति देते हैं और राजस्व अधिकारियों को उस प्रभाव के लिए कदम उठाने का अधिकार है। हालांकि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 2018 के नियमों में पाए गए वसीयत शब्द का अर्थ वैध और वास्तविक वसीयत है, न कि कागज का कोई टुकड़ा है। अदालत ने आगे कहा कि इसलिए 2018 के नियमों द्वारा विचार की गई उत्परिवर्तन की प्रक्रिया लागू कानून से अलग नहीं है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलील का संबंध है कि जब तक नियमों में यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि विधिवत साबित होने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है, यदि यह निर्देश दिया जाता है कि अप्रमाणित वसीयत पर भी राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह न्यायालय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से अलविदा कह देगा। अदालत ने यह देखते हुए वकील के दलीलों में विसंगतियों की ओर इशारा किया कि 2018 नियमों के प्रावधानों का इस पर कोई अधिप्रभावी प्रभाव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 2018 के नियमों में वसीयत शब्द की व्याख्या पर इस तरह के मोड़ को स्वीकार करना कानून के बुनियादी प्रावधानों के विपरीत होगा। दोस्तों, आगे याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी कहा, वसीयत से पीड़ित कोई भी व्यक्ति इसे सिविल अदालत में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि अदालत इस रुख से असहमत थी। एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि यह याचिकाकर्ताओं पर है कि वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 और 68 का पालन करके वसीयत की सत्यता साबित करें, क्योंकि वे दस्तावेज का लाभ लेना चाहते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ वसीयत के प्रस्तावक पर निर्भर करता है। दोस्तों, जबलपुर की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वसीयत के जरिए स्वामित्व हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तो किसी भी कानून में इस तरह के प्रावधान के अस्तित्व के बावजूद ऐसे व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी बदला जा सकता है। हालांकि वसीयत के तहत दावा करने वाले पक्ष पर पहले दस्तावेज को साबित करने का एक अंतर्निहित बोझ होता है। दोस्तों, जबलपुर की पीठ ने आदेश में कहा, अन्य दस्तावेजों के विपरीत वसीयत ऐसा दस्तावेज है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बारे में बताता है। प्रस्तावक को संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह दिखाना आवश्यक है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए कि संबंधित समय पर वसीयतकर्ता स्वस्थ और शांत मन की स्थिति में है, कि वह स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझता है, उसने उसकी अपनी इच्छा से दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। दोस्तों, आपको बताते हैं कि जैसा कि एच वेंकटचला अयंगर बनाम BN थिमजम्मा और अन्य AIR 1959 SC 443 में निर्धारित किया गया है। अदालत ने कहा कि वसीयत के प्रस्तावक पर वसीयत को साबित करने के साथ साथ वसीयत के आसपास की सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने का बोझ है। अदालत ने एक या अधिक प्रमाणित गवाहों की परीक्षा जैसी वसीयत साबित करने की पूर्व शर्तों को दोहराने के लिए सुरेंद्र पाल और अन्य बनाम डॉक्टर सरस्वती अरोड़ा और अन्य 1974 2 SCC 600 का भी उल्लेख किया। नायब तहसीलदार द्वारा की गई गलतियां। दोस्तों, मौजूदा मामले में वसीयतकर्ता के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों को वसीयत के आधार पर उनके नामों के उत्परिवर्तन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया।
इस विसंगत पर ध्यान देते हुए अदालत ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के बारे में टिप्पणी की जो याचिकाकर्ताओं द्वारा गुप्त तरीके से अपना नाम बदलने के लिए हो सकते हैं। नायब तहसीलदार के समक्ष कार्रवाई में अकेले मध्य प्रदेश राज्य को एक पक्ष बनाया गया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार ने इस बारे में कोई विवरण न देकर भी गलती की है कि वसीयतकर्ता ने अपने स्वस्थ दिमाग में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं किए थे। दोस्तों, जिस तरह से नायब तहसीलदार ने वसीयत के सबूत से संबंधित बुनियादी कानून को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस मामले को निपटाया है, साथ ही इस तथ्य के साथ कि उन्होंने वसीयतकर्ता के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस जारी करने की भी परवाह नहीं की, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अन्यथा भी नायब तहसीलदार को कानून के बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अदालत ने स्पष्ट किया, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तहसीलदार का आदेश रद्द करते हुए उन्हें संपत्ति के मूल मालिक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम बदलने का निर्देश दिया। इस बीच याचिकाकर्ता वसीयत के आधार पर अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसलिए अदालत ने देखा है कि विवाद में संपत्ति के संबंध में उत्परिवर्तन नागरिक मुकदमेबाजी के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। और अगर हम बात करें केस की, विजय सिंह यादव एवं अन्य बनाम कृष्णा यादव एवं अन्य, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड वसीयत है तो उसको साबित कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।